जय राधे श्याम। शिव जी पथ हरिचरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की कक्षा भागवतम गुण रहस्य। लास्ट कक्षा हमने गोपी गीत के सेकंड श्लोक पे किया था। गोपी गीत तो सबका फेवरेट होना चाहिए, विरह गान, है ना। सबको गोपी प्रेम चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ा पुकारना तो पड़ेगा। और भगवान का एक ही व्रत है, मुझे पुकारो। तुम जहाँ जैसे जिस अवस्था में हो उसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं है कि कहीं उठ के आना है। जहाँ भी हो जैसे हो मुझे पुकारना है बस। उसके लिए आपको कुछ 56 भोग नहीं रखना है, उसके लिए आपको बहुत सारी दीप नहीं जलाने, कुछ ऐसा नहीं करना। आपकी हृदय की पुकार कैसी है, आपका भक्ति का लेवल कैसा है, वो भी भगवान तो जज नहीं करेंगे ना। बस भगवान ने पुकार कैसी है, क्योंकि माया भी भगवान के साथ है। माया देवी तो भगवान के फर्स्ट आगे है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। तो उनको हम जैसे बद्ध जीव भगवान तक पहुंचेंगे, इसलिए माया देवी हमारा पहले टेस्ट लेते हैं कि हमारी पुकार कैसी है, ये झूठी वाली है सच्ची वाली है, कैसी है। फिर तो भगवान को पुकार चाहिए। तो गोपियों का विरह गान, वो पुकार, उसमें उन्होंने भी बहुत टेस्ट हुए गोपियों के भी। जबकि वो गोपी तो प्रेम की प्रकाष्ठा है, उनके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता भगवान को। श्री जी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। जब गोपी का नाम आता है सब एकदम बोलने लग जाते। तो राधा रानी राधा रानी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। वो भगवान से ही प्रकट हुए और भगवान के ही अंग है। तो आज की कक्षा हम सीक्रेट्स ऑफ भागवतम से ध्रुव महाराज का चरित्र हम गायन कर रहे हैं। आप सब भक्तों की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, श्री जी की आशीर्वाद से। तो कक्षा को स्टार्ट करते हुए हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझसे वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप समस्त वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव महाराज और आचार्य वैष्णवगण। तो कक्षा को स्टार्ट करते हैं। ध्रुव महाराज ने जब अपने पिता को देखा कि उनकी गोद में उनका मतलब सौतीला भाई है, तो उनका भी इच्छा किया कि मुझे भी पिता की गोद में बैठना है। लेकिन जो सुरुचि उनकी भी माता, तो वो उनको ज़्यादा प्रिय थी उनके पिता को। तो उस पत्नी से उनको ज़्यादा प्रेम था, तो उससे उनको बेटे को भी वो प्रेम करते थे। जैसे वो आने लगे तो उनकी स्टेप मदर, हाँ यही बोलते ना, विमाता, तो उनकी सौतेली माँ, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के उतार दिया कि जाओ, इसके लिए तुम्हें भजन करना है भगवान का। फिर तुम्हें जब भगवान प्रकट हो तो मांगना है तुम मेरे गर्भ से पैदा हो, फिर ये गोद मिलेगी। इस तरह वो काफ़ी हर्ट थे। फिर उनकी माँ के पास गए। उनकी माँ ने भी उनको कुछ गलत नहीं सिखाया, भजन में आगे बढ़ाया। तो इस तरह उन्होंने डिसीज़न लिया कि हाँ मुझे भक्ति ही करनी है,
और उनकी माँ ने बोला कि तुम्हारे पिता मुझे पत्नी तो क्या मुझे दासी भी स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हें कैसे गोद दे देंगे। तो जो गोद, जिस गोद के लिए सब तरसते हैं भगवान विष्णु की, तुम उसके लिए जाके उनका भजन करो और वहाँ पहुँचो। 5 वर्ष की आयु में भक्त ध्रुव महाराज भजन के लिए निकल रहे हैं घर से। अब देखिए ना, कोई कितना भी हमें प्रेम करता हो, यहाँ पे ये बात आती है, हमारी पीड़ा दुख तो नहीं ले सकता ना। अब वो जो दर्द अपमान उनको फील हुआ 5 वर्ष की आयु में, अब उनकी माँ तो उस दर्द को नहीं ले सकती। अब जो जिसको कर्म करना है वो उसको ही करना है। यहाँ तक कि अपने गर्भ से पैदा है बेटा, फिर भी वो माँ वो कर्म नहीं, माँ नहीं जाके भजन करेगी ना, उसको करना है, बेटा को करना पड़ा। माँ को कोई तकलीफ है या कैसा है, अब पुत्र नहीं वो कर पाएगा या पति नहीं कर पाएगा या पत्नी नहीं, जिसको जैसी तकलीफ है उसको खुद ही झेलनी पड़ेगी। और इन सब का एक एक जो है वो ले सकता है, ये सारे दुख भी ले सकता है, पीड़ा भी हरण कर सकता है, वो है भगवान। तो इसलिए जब सुनने वाले वो, हरने वाले वो, वही एक ही है, परम पिता परमेश्वर प्रभु, तो हम संसार से अपना दुख क्यों कहें। अगर हम संसार से अपना दुख कहते हैं ना, तो संसार तो हंसता है, वो बोलते अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो क्यों ना हम भगवान से वो कहें। तो ध्रुव जी ने जब अपनी माँ को ये बताया, तो उन्होंने ऐसे बोला कि दुख आया है, ये दूर भी भगवान करेंगे, तो इसलिए उनकी शरण में जाना है। अगर उनकी शरण में जाएंगे तो हमेशा के लिए ये दुख दूर होता है। माँ के शब्द जैसे ही सुने तो उनके जो मन में इतनी उथल पुथल चल रही थी ना, उसको एक बेस मिल गया, एक आधार मिल गया कि हाँ मुझे जाना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए बोलते हैं रियल गुरु कौन है? माँ। माँ ही हमारी रियल गुरु है। फर्स्ट जब पेन पकड़ते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, माँ ही लिखना सिखाते हैं ना, तो माँ ही हमारी रियल गुरु है। माँ ही हमें सिखाते हैं कि कैसे चलना है। तो उनकी माँ ने बताया भक्ति के मार्ग पे कैसे चलना है, तो वो चल पड़े। 5 वर्ष के ध्रुव, यहाँ पे क्या था? माँ का विश्वास। नहीं तो 5 वर्ष के बच्चे को ऐसे जंगल में बोलना, इतना सघन वन, एक माँ का हृदय कैसे होगा, ये भी सोचिए आप। लेकिन माँ का दृढ़ विश्वास और भगवान के ऊपर, उनके ऊपर ही दिखाई दे रहा है कि भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। लेकिन माँ का हृदय तो बहुत कोमल होता है ना, तो लेकिन भेज दिया उन्होंने। धन्य है सुनीति मैया जिन्होंने इतना विश्वास, इतना प्रेम। तो तप का तो पता नहीं, लेकिन उनको ये था कि भगवान जल्दी मिल जाएंगे। ये भी नहीं पता था ना उनको कि भगवान इतनी जल्दी मेरे बेटे को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या सीखना चाहिए? यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमारी पुकार, जो स्टार्टिंग में मैंने बात की, अगर हमारी पुकार सही है तो प्रभु आते हैं। कि और विश्वास कितना है उन पर, क्योंकि प्रभु मन के सब रोगों की एक ही औषधि है, भगवान ही औषधि है और कोई नहीं है। और हरि के चरणों का विश्वास, जैसे आप कहीं रहते हैं, अब वहाँ पे कोई आ गया, ठीक है, अब आप कहीं रहते हैं, वहाँ पे कोई सामने रहने आ गया, उसको आपसे द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन मुंह से बहुत प्रेम है। लेकिन आपको क्या होगा, आपको उसके बिहेवियर से, बिना बोले, वो बोल नहीं रहा है, बिना बोले आपको उसके हाव भाव से, अगर आप भजन कर रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा हाव भाव से, उसके बिहेवियर से, कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। तो लेकिन आपको पता है कि उसका, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, भगवान अंदर ही अंदर आपको बता भी देंगे। लेकिन आपको उस टाइम ये भी करना है कि धन्यवाद, कि ये तो कोई, अब मैं भजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरे कोई पाप काटने के लिए आ गई है या आ गया है, कुछ ऐसा है जो भगवान ये रच रहे हैं ना, तो ये मेरे ही कोई पूर्व के कुछ अपराध होंगे जो जल्दी कटने के लिए भगवान ने ये देखा। लेकिन उस टाइम ये बोलना कि प्रभु मेरी भक्ति आप में बनी रहे,
तो भगवान की भक्ति हम में बनी रहे, भगवान को ज़्यादा चिंता है क्योंकि हमारा पतन ना हो जाए, इसलिए भगवान ने हमारे सामने ला के उस बंदे को रख दिया जिसको हमारे साथ द्वेष है, जिसको हमारे साथ ईर्ष्या है। अब बाहर निकलेंगे वही इंसान देखना है, अब दरवाज़ा खोलेंगे वही इंसान देखना है। वो इंसान आपको और खुद ईर्ष्या करके वो तो जल रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। अब बताओ, लेकिन यहीं से कहना श्री जी, मुझे तो भरोसा श्यामाजू आप पे है, मेरे भजन की रक्षा आप ही करेंगी और कोई नहीं कर सकता। और मैं तो निश्चिंत हूँ, मेरी तो आधार श्री जी आप है। तो मैं तो निकल पड़ी हूँ कई सालों से या कब से, अब आप जानो। अगर आपने मेरे सामने किसी को रखा है, अब मेरा भजन, मेरी श्रद्धा आप में है और आप ही मेरा भजन बना के रखें। ये श्री जी व्यवस्था भी करती हैं। और लेकिन ये हमारा कुछ पूर्व का होता है, वो कट रहा है, ठीक है। इसी तरह ध्रुव जी भी निकल पड़े और निर्मल मन उनका, और साथ में माँ की आज्ञा को शिरोधार किया, है ना, सुरुचि की, चल पड़े। अब इतने में जीव कल्याण करने वाले नारद जी, उनका आगमन हो गया, क्योंकि संत तो आते ही हैं। जैसे ही हम भगवान का नाम लेने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे जीवन में साधु संत आएंगे, लेकिन उसका पहला शर्त ये है कि हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। हमारी ये कोई शो ऑफ की भावना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए तो सिर्फ भगवान चाहिए। पहले तो नारद जी को बड़ा ही लाड आया जैसे उन्होंने देखा ध्रुव महाराज को, और बोला कि कितने नन्हे से बालक हैं, गोल मटोल, इतने सुंदर। पहले तो उनको ऐसा हुआ, फिर उन्होंने ध्रुव महाराज को बताया, उनको मतलब बताने लगे ना कि भगवान को पाने का, कि अब कैसे बताऊंगी। जैसे कि माँ का हृदय होता है, माँ, उन नारद जी का हृदय भी माँ के हृदय, माँ जैसे बहुत प्रेम होता है ना, अपने बच्चे को दिख के प्रेम आता है कि मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, उसको गले लगाने को मन करता है, नज़र उतारने को मन करता है। ऐसे उस टाइम नारद जी का हृदय हो गया। इस सिचुएशन को प्लीज़ आप ऐसे फील करना जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो उन्होंने ऐसे फिर उनके ना सर पे हाथ रख दिया, ध्रुव के सर पे हाथ रख दिया, कि उनमें ममता ही भर गई, माँ वाली ममता, कि उनको ये था कि छोटा सा बच्चा क्या करने जा रहा है। तो भगवान को पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन संत भगवान आ गए ना उनको संभालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। ये किसकी व्यवस्था है? भगवान की। भगवान को पता ही मेरी तरफ आ रहा है, फिर भी छुप के रहते हैं, क्योंकि अब उनको वो पुकार चाहिए। जो भगवान बोलते हैं ना, मुझे तो पुकार चाहिए कि तुम्हारी पुकार कैसी है। तो अगर उस पुकार में अच्छा मतलब वो होगा सच्चे हृदय की, तो भगवान आते हैं, बहुत जल्दी भी आ जाते हैं। ये सब व्यवस्था भगवान ही करते हैं। जैसे रघुनाथ जी गए और हनुमान जी को हमारे पास छोड़ के गए, बोला कि कलयुग में अब बुरा समय आएगा और साधु संत की रक्षा के लिए हनुमान जी आपको यहाँ रहना है। हनुमान जी नहीं गए रघुनाथ जी के साथ, और बहुत सहजता से हनुमान जी मेरे पास आ भी जाते हैं, आप बुलाओ भगवान, वो आएंगे। लेकिन किसके लिए? आपके भजन की रक्षा के लिए। आपका हृदय अच्छा होगा, सिर्फ जीवन भजन के लिए होगा, तब आएंगे। अगर सिर्फ शो ऑफ वाला है फिर नहीं आएंगे हनुमान जी, क्योंकि सच्चे मन से पर इस जो ये पथ है ना, रास्ता, इसके ऊपर सच्चे मन से निकलना पड़ेगा। पहले तो माया भी खड़ी है सामने। भाव सत्य है तो संत अपने आप ही पहुंचेंगे, पुकारना नहीं पड़ेगा। व्यवस्था भी भगवान ने कर रखी है, बस हमारा भाव होना चाहिए। भगवान चाहिए तो दिल की सफाई अभी से कर लीजिए, काम वासना सब हटा के दूर कर दीजिए, क्योंकि ये हम कर सकते हैं, हमारे ही हाथ में। आजकल क्या हो रहा है, वृंदावन धाम में वैसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन यही आजकल सबको क्या है, गुरु चाहिए, पैसा फेंको, ऐसे करो,
गुरु चाहिए। कैसे पैसा फेंकेंगे? आएंगे, लग्जरी घर चाहिए, घर ले लिया, फ्लैट ले लिया और फिर उसमें बस शुरू हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी जैसा सब सुख छोड़कर निकले हैं 5 वर्ष के बच्चे, उनको देख के अगर धाम में व्यवस्था करेंगे ना, तो बिल्कुल लोग ये जो आजकल लग्जरी घरों में लगे हैं ना, नहीं कर पाएंगे। एसी चाहिए, गर्मी आ गई है, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, फिर बाहर निकलेंगे तो मुंह पे कपड़ा रखेंगे, बदबू आ रही है, और बहुत कुछ है। लेकिन भक्ति क्या मांगती है? त्याग। जब तक त्याग नहीं होगा कभी भी भगवान आपको। और सबसे एक और बात जो आजकल, और ये भेदभाव करेंगे, एक ही संप्रदाय में गौड़िये में है तब भी बोलेंगे ये मेरे गुरु हैं। अच्छा, ये वाले गुरु? अरे भाई, ये तो तुम्हारे सबसे बड़े पतन का कारण है। गुरु तत्व में क्या सीख रहे हो फिर आप लोग? और संप्रदाय में करने की आज्ञा नहीं है, तो आप एक ही संप्रदाय में रह के ये कर रहे हो। ये गुरु, ये मेरे गुरु, इसीलिए तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ाएंगे ही नहीं भगवान। भेदभाव वालों को तो बिल्कुल आगे नहीं है। भजन चाहे आप 16 माला कर लो, 16 से भी नहीं करनी मत करो, लेकिन भगवान को ध्यान में रख के कीजिए। मौज मस्ती, धाम मिल गया, लग्जरी करोड़ों का घर मिल गया, अब सुबह से कोई ये सहेली ढूंढो, वो सहेली ढूंढो, घूमने जाओ। अब गुरु ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। कौन गुरु ऐसे होंगे जो आपको ये सब करने देंगे? अब इतनी ऊंची चीज की प्राप्ति करने जा रहे हो आप, तो वो कैसे मिल जाएगी? भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकल रहे हैं ना ध्रुव जी, तो सेम हम पे वो बात आ रही है ना। हम भी तो आए हैं ना, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने पाया, ऐसे हम भी पालेंगे। प्रहलाद महाराज जी ने पाया, हम भी पालेंगे। नहीं पा पाएंगे। उनके हृदय, 5 वर्ष के बच्चों का हृदय कैसा है, और हम अपने आप को वहाँ खड़े करके देखें हम कैसे हैं। पापी, कपटी, धाम में करोड़ों का घर लेके उस घर को फिर सजाने लगना है। किसके लिए? क्या कर रहे हैं आप घर पे? कितनी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपके मन में कोई छल कपट कितना है? फिर आप बोलेंगे नहीं, हमारा तो शरीर नहीं है, हम तो बीमार हैं, हम तो ऐसे। लेकिन कितने व्रज के संत हैं, आप निकल के देखेंगे ना, जो बीमारी अवस्था में भी हैं। तो ऐसे में क्या होगा? अगर नहीं कर पाएंगे ना, तो इतनी ऊंची प्राप्ति के लिए आप धाम में आए हैं, तो ऐसे क्या होता है? भगवान फिर परीक्षा लेता है। धाम भी अहंकार बढ़ेगा, अहंकार को और हवा मिलेगी, और वो हवा क्या आएगी? माया और आएगी, माया और पकड़ेगी आपको। तो नारद जी ने कहा कि क्षत्रियों का कैसा तेज है। उन्हें देखा कि इस बच्चे में कैसा तेज है, नन्हा सा बालक है, इतना सा अपमान, जबकि वो अपमान भी नहीं है। माता पिता कुछ ना कुछ डांट देते हैं, तो ऐसे उनको समझा रहे हैं। तो लेकिन क्षत्रिय का स्वभाव है। और परशुराम जी, जैसे परशुराम जी उल्टा सीधा कह रहे थे ना, तो लक्ष्मण जी ने उनको एक बार में बोल दिया कि ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, लेकिन तुम ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहे हो, तो मैं भी एक सीमा तक सहूँगा, उससे आगे मैं भी नहीं सहूँगा, क्योंकि मैं भी तो क्षत्रिय दीपक जो है उनका अनुज हूँ। क्षत्रिय दीपक राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। तो इस तरह उन्होंने बताया कि जो शरीर की प्रकृति है ना, वो साथ में रहती है। कि जैसे अब क्षत्रिय है, क्षत्रियों में यही गुण है कि नाक पे गुस्सा, क्योंकि वो अपमान नहीं सहन कर पाएंगे। 5 साल के तुम हो और तुम्हारा क्या अपमान? ये अवस्था खेलने की है बालक, जाओ तुम खेलो जाके। भगवान को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या है, बड़े बड़े योगी जन्मों से साधना कर रहे हैं बेटा, उनको नहीं मिले अभी तक। तो तुम जाओ, जब बड़े हो जाओगे फिर आना। अब विधाता के रचे के अनुसार जो मिले उसको सहना सीखो। अपमान, मान, ये सब स्वप्न होते हैं, इसको ये स्वप्न समझ के भूल जाओ और जाओ घर पे और अपने खेलो कूदो। तो ऐसे बोला उन्होंने। तो लेकिन बोला कि मनुष्य को तो चाहिए कि अपने ऊपर से, मतलब ऊपर जो गुण है उससे प्रसन्न हो। जो मनुष्य होता है ना, उसको जैसे अपने से ऊपर कोई मिला, उसमें खुश रहना चाहिए कि हमें इससे
सीखने को मिलेगा। अब जो कम गुण वाला है तो उसको वैसी दया देनी, ठीक है, और जो बराबर गुण है उसके साथ तो मित्रता रखनी है। इस प्रकार से रहने से भगवान तो मिलते ही हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। उन्होंने बोला कि ऐसे भी भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी को बता रहे हैं कि ये वाला तुम मेथड अपना लो। तो इतना कठिन रास्ता क्यों चुन रहे हो? सघन वन में जा रहे हो 5 वर्ष की आयु में, बड़े बड़े योगी खोजते हुए अभी तक नहीं मिला, और कोई मान अपमान नहीं होता। घर जाओ। और तुम कहाँ अपनी भी माता की बातों में आ रहे हो? उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है तुम्हें। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे जो शांति का सदुपदेश देना था वो आपने दे दिया, जो आपने मार्ग दिखाना था वो आपने दिखा दिया, वो तो बहुत सही है, लेकिन मैं क्या हूँ? अज्ञानी हूँ। तो मेरी दृष्टि क्या है? अज्ञानी की है, तो वो मेरे हृदय तक तो नहीं पहुँची है भगवान। ये सब प्रवचन जो आपने किए सब व्यर्थ हो गए। तो आप मेरी समस्या है ना, उसका समाधान होगा तो वो कीजिए। अब मुझे वो अपने आप को बोल रहे हैं कि घोर क्षत्रिय का स्वभाव, जो घोर क्षत्रिय उनका स्वभाव प्राप्त हुआ है, और मुझ में वही भरा हुआ है, और मुझ में विनय नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब जो तेज है वो क्षत्रिय का स्वभाव है, गुण है। जैसे ब्राह्मण गुणों से जाना जाता है, ऐसे क्षत्रिय भी जाने जाते हैं, शौर्य और तेज, धृति सब। अब माता सुरुचि ने मेरे हृदय को छलनी किया है, और इस वेदना से मेरा हृदय तड़पड़ा रहा है। तो मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो अब आप मेरी मदद कीजिए। किसमें? मुझे आगे बढ़ने में, मुझे रास्ता बताएं। इतनी दृढ़ता से कहा कि आगे जो कहा ध्रुव महाराज ने, इतनी दृढ़ता से कि छोटे बच्चा ऐसा कह सकता है कि मुझे उस पद पर अधिकार करना है, कि या मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, और जिस पर मेरे बाप दादा क्या त्रिलोकी में कोई भी नहीं पहुँच पाया है। ऐसा श्रेष्ठ स्थान मैं पाना चाहता हूँ, और मैं निकल पड़ा हूँ। अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। और देखिए कैसे 5 वर्ष के बालक का जब ऐसा दृढ़ निश्चय सुना, तो नारद जी तो ऐसे बिल्कुल स्तब्ध रह गए। और प्रभु ने बोला कि प्रभु आप जो उपदेश कर रहे हो ना, ये तो मेरे हृदय में इतना सा भी नहीं ठहरा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब आप मेरे सन्मुख प्रकट हुए हैं तो कुछ तो रीज़न है। तो अब आप क्या कीजिए, आप मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। और मुझे 100% विश्वास है कि आप मुझे भागवत प्राप्ति का रास्ता बता सकते हैं। कैसे अपने लक्ष्य की, संकल्प की बातें बता रहे हैं। तो नारद जी को अंदर ही अंदर ये उत्तर सुन के बहुत खुश हुए, क्योंकि आए तो वो उनको रास्ता ही बताने थे। लेकिन गुरु ऐसे नहीं मिलते, गुरु भी ठीक परीक्षा लेते हैं, उस पात्र को अच्छे से तोलते हैं। जैसे माया देवी हमें तोड़ती है, मरोड़ती है। जैसे अभी भजन, ऐसा लगता है कि हाँ मेरा भजन साधन मेरा अच्छा चल रहा है, उतने में ही घर के सामने किसी को रख देंगे लाके, जो ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। करो अब तुम दर्शन, अब मैं देखती हूँ माया देवी कि तुम कैसे करती हो या करते हो भजन। अब परीक्षा शुरू, अब उस परीक्षा से निकलना है। तो इसी तरह गुरु ऐसे नहीं मिलते। उन्होंने खूब परखा, और बेटा फिर उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारी मतलब, अब गुरु जो है वो परखेगा। फिर बताया बेटा तुम्हारा मतलब जो सुनीति माता ने जो बताया तुम्हारी मैया ने, कि वही सत्य है। भगवान वासुदेव ही वो उपाय हैं, उनमें चित्त लगाकर अपना भजन करो। नारद जी ने पहले जो बताया वो भी ज्ञान कोई गलत नहीं था, सही बताया उन्होंने कि तुम छोटे बच्चे हो, ये मतलब तो वो सब बता के, कि उनको ये देखना था कि ये पात्र कितना पक्का है भक्ति करने के लिए। अब भगवान को पाने के लिए थोड़ी सी भी दुर्बलता हुई, थोड़े दिन किया भजन, उसके बाद सब पैकअप करके वापस, तो ये नहीं वो चाहते थे। तो अब तब उन्होंने फिर देखा कि ये पात्र पक्का है, ये मतलब बहुत दृढ़ निश्चय है, अब इसको उपदेश करना चाहिए। इसलिए इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, इसलिए हमें पहले अपने घट को खाली करना चाहिए। भरा हुआ मन
कौन सा भरा द्वेष, ईर्ष्या, और इससे कहाँ आएगी प्रीति भगवान के प्रति। पहले से ही हमें जब क्योंकि कोई भी इंसान है पहले से शुद्ध होकर नहीं मिलता है, भगवान से मिल के शुद्ध होता है। अब जैसे कोई कामना है, कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष है, भगवान के आगे रख दो, गुरु के आगे रख दो, बोल दो कि हमारी ये अपराध है भाई गुरु महाराज, भगवान के पास है ना, श्री जी मेरे ये अपराध है। तो ऐसा नहीं होना कि जो सामने वाला है वो निष्काम भक्ति कर रहा है या कर रही हैं, अब आप सोचो कि मैं उनकी तरह बन जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। अब वो माता जी हैं या वो प्रभु जी, वो निष्काम अपने घर पे भक्ति भजन जो भी उनसे साधन बनता है वो कर रहे हैं। अब आप क्या है वो आपको पता है, लेकिन आपके दिख रहा है कि आपको सोने चांदी हीरे की आशा है, घर को लग्जरी बनाना है, वहाँ पे बहुत बड़ा सिंहासन लगा के बहुत सारे ठाकुर जी के विग्रह को विराजमान करना है, उसमें से वो स्वीकार करें, भगवान चाहे ना करें, लेकिन हमें चाहिए, हमें ही है वो सब कुछ, लग्जरी हमें चाहिए, लेकिन हम नाम क्या देंगे, ये श्री जी का घर, श्री जी की गाड़ी, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान तो जानते हैं ना कि ये तो आपके जीवन का अभाव है, जो आपने कभी नहीं किया वो अब ठाकुर जी को आगे रख के अपने अभाव को पूर्ण कर रहे हैं, और ये झूठ कभी भी स्वीकार नहीं होगा। लेकिन दुनियादारी के लिए ठीक है, आप लोगों को रिझा सकते हो, आसपास को रिझा सकते हो, आप एक झूठा तारीफ पा सकते हो, लेकिन भगवान से कुछ नहीं पा सकते। एक भ्रम वाली लाइफ, झूठी लाइफ जिएंगे आप, ना वो भक्ति है ना कुछ है, क्योंकि भगवान को तो प्रेम प्रिय है। और सबसे पहला उन्होंने बोला, जो मेरे भक्त को, मेरे किसी भक्त को तंग कर रहा है, मेरे भक्त के प्रति ईर्ष्या भाव है, उसको तो मैं कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान को पाना, श्रेष्ठ भक्ति, ये सबसे नहीं मिलेगी। उसके लिए तो सम्मान पाना, ये तो बहुत बड़ी वो है, एक मतलब क्या बोलूं, दुर्बलता। अगर मुझे सम्मान चाहिए कि अब मेरे अगर बिल्डिंग में कोई आ रहा है वो मुझे इज्जत दे, वो आ रहे हैं वो मुझे ऐसे करें, ये तो सबसे बड़ी विकृति है, सबसे बड़ी। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक झूठा पैसे का हुआ है, भगवान नहीं मिलेंगे इससे। नारद मतलब इसमें ये नारद जी ने बताया कि सम्मान मान ये सब दिखावा उड़ जाएगा अगर तुम भक्ति में मन लगाते हो सच्चे मन से। अब 5 वर्ष के बालक ने सब कुछ छोड़ के घर से निकल गया, उसको नहीं चाहिए कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए, इतना बड़ा राज्य का बेटा, वो सच्चे पथ पर इस निकल गया कि मुझे तो पाना है। सच्चा पथ कौन सा है, भगवान की माँ ने भी बोला कि सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही सच्चा पथ है। और जैसे हमने पीछे बात की कि जब हम इस सच्चे पथ पर निकलते हैं ना, तो ये सूक्ष्म जगत है, इस जगत में समस्त संतों की जो चेतना है ना वो विचरण करती है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो विचरण करती है। तो ध्रुव जी निकले और नारद जी आगे ना संत मिल गए। संत लग्जरी, घर, गाड़ियां, तुम कितने विग्रह रख रहे हो, तुम क्या करे, वो नहीं देखेंगे, संत हृदय देखेगा। क्योंकि और आपको फिर सच्चा संत मिलेगा जैसा आपका लक्ष्य होगा। अगर आपका लक्ष्य शो ऑफ है, सम्मान है, दिखावा है, तो आपको झूठे साधु मिलेंगे, कपड़े वाले, वो आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। आप भ्रम में हो और भ्रम में जियोगे। और आपको छलिया साधु मिलेंगे, जो रियल साधु मिलने वाला, उससे वो दूर कर देंगे। संत तो भाव, निष्ठा, दृढ़ संकल्प देखते हैं। नारद जी भी यही देखकर खुश हुए और वैसा शिष्य पाकर वो और भी खुश हो गए कि उन्होंने बोला, बेटा तुम्हारा कल्याण होगा, और यमुना किनारे मधुबन है, वहाँ जाकर भजन करो। अब वहाँ क्यों जाना है, ये हम कल की कक्षा में चर्चा